So hey, it's Sam and you're watching it Sam. अनकनी काउंटर सीजन 2 4th एपिसोड स्टार्ट होता है सुमन और पिलगुआंग के फेस ऑफ से। सुमन अपने पंच से उस इविल स्पिरिट को गिरा देता है, लेकिन दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे। सुमन मिस्चू को निकलने के लिए बोलता है यहाँ से जंगमूल को लेके। मिस्चू और जंगमूल वहाँ से निकल रहे होते हैं, तभी वहाँ पे वोंग आ जाता है और वो उन पे हमला कर देता है और फिर मिस्चू और उसका सामना होता है, जिसके बाद वो मिस्चू पे भारी पड़ रहा था, तभी वहाँ पे गामो तक आ जाता है। मिस्चू और गामो तक मिलके इस इविल स्पिरिट को हरा देते हैं और उसे युंग में समन कर देते हैं। दूसरी साइड जॉगबोंग और हाना उस लेवल 3 की इविल स्पिरिट को ढूंढते हैं, पर उनके वहाँ पहुंचने से पहले ही वो मर चुका था। और फिर जॉगबोंग को स्मेल आती है इविल स्पिरिट की। रीड्स में होने की वजह से वो लोकेशन ट्रैक नहीं कर पाते कि वो कहाँ से आ रही है, और इसी का फायदा उठाते हुए गैली उन पे हमला करती है बार बार। पर फिर जॉगबोंग अच्छे से ट्राई करता है और फिर वो हेल्प करता है हाना को उस इविल स्पिरिट की लोकेशन ट्रैक करने में। जॉगबोंग की नाक में लग जाती है, जिसकी वजह से वो इविल स्पिरिट सूंघने की शक्तियाँ खो देता है। और फिर हाना याद करती है जो सुमन ने उन्हें सिखाया था कि उन्हें फील करना पड़ेगा कि वो इविल स्पिरिट कहाँ से आ रही है रादर देन उन्हें देखने से। और फिर हाना इस इविल स्पिरिट को पकड़ लेती है और इन दोनों में फिर झगड़ा होता है और फिर हाना उसकी हाथ की ब्लेड उसी की आंख में डाल देती है। और तभी गैली वहाँ से भाग जाती है। आर्ट गैलरी में गुआंग और सुमन की फाइट हो रही थी और मौका मिलने पर गुआंग सुमन को क्रूसीफाई कर देता है और वो उस पर बुरी तरह से प्रेशर डालने लग जाता है। पर सुमन हार नहीं मानता और वो याद करता है इन लोगों ने कितने मासूम लोगों को मारा है। और फिर सुमन शॉक वेव्स का इस्तेमाल करता है और सारी जगह लाइटिंग होती है, जिसकी वजह से वो छूट जाता है। और फिर वो पिल गुआंग को ऊपर लटका देता है और वो गुआंग को बोलता है कि वो हमेशा उससे स्ट्रॉन्ग होगा और वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे हमेशा के लिए खत्म कर देगा। लाइटनिंग की आवाज सुन के जंगमूल सुमन को ढूंढते हुए अंदर आ जाता है और पिल गुआंग जंगमूल को देख के उसकी तरफ शॉट कर देता है एक गन से। जंगमूल को तो सुमन बचा लेता है, पर पिल गुआंग वहाँ से निकल जाता है। जब मिस्चू उस इविल स्पिरिट को समन करती है, उसके बाद मिस्चू गामो तक सुमन और हाना युंग में जाते हैं, जहाँ वो चाइना वाली काउंटर से मिलते हैं, जिसे वो प्रॉमिस करते हैं कि वो बाकियों को भी बचा लेंगे और वो जल्दी अपनी बाकी काउंटर से मिल पाएंगी। फिर वेयर हाउस में जंगमूल सुमन को डांटते हैं क्योंकि सुमन ने जंगमूल की जगह वो बुलेट ले ली थी अपने हाथ में, और वो उसे बोलते हैं कि तुम काउंटर्स के पिलर हो, अगर तुम ही मर जाओगे तो हम सब वैसे भी मर जाएंगे। और वो उसे समझाते हैं कि अगली बार ऐसा कोई रैश डिसीजन मत लेना। बट सुमन अपनी बात पे डटा हुआ था। वो बोलता है कि अगली बार भी मुझे आपको बचाने के लिए कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा और मैं इविल स्पिरिट्स को भी पकड़ूंगा। रात को गामो तक माहौल चेंज करने के लिए गाने लगाता है और फिर वो सब मिस्चू को चीयर करते हैं, जो अपनी ड्रेस साइड में से फाड़ के और जंगमूल के साथ डांस करती हैं। सब एंजॉय करते हैं एक्सेप्ट द न्यू मेंबर ऑफ द टीम। जियोंगबोंग अपने रूम में बैठे हुए सोच रहा था जो रीड्स में हुआ। गैली ने हाना के साथ अपनी फाइट की वजह से अपनी आंख खो दी थी। फिर वो आई पैच लगाकर उसे ढक लेती है और वो कसम खाती है कि कुछ भी हो जाए वो हाना को मार के रहेगी। पिलगुआंग इस चिंता में था कि वो सुमन को नहीं हरा सकता और फिर गैली उससे लड़ने लगती है, तो क्या हम बिना रिवेंज लिए यहाँ से भाग जाएंगे? पर गुआंग उसे दीवार में बांध के उसे बोलता है कि नहीं, वो सुमन की शक्तियाँ लेके रहेगा। इस मोमेंट में लगता है कि वो गैली को मार देगा, बट ऐसा नहीं होता है। फिर हमें जो सेओक दिखाया जाता है जो जेल में स्ट्रगल कर रहा है उस इविल स्पिरिट से, जो उसके गुस्से और गम का सहारा लेके उसे एक्सेप्ट करवाना चाहती है, बट वो नहीं कर रहा है। काउंटर्स को पता चलता है कि जॉगबोंग वहाँ से जा चुका है एक लेटर छोड़ के, जिसमें उसने लिखा था कि इविल स्पिरिट से मिलने के बाद वो जान चुका है कि वो कितना पावरलेस है और वो फिट नहीं है इस जॉब के लिए। और फिर सारे काउंटर्स निकल जाते हैं उसे वापस लाने में, और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो गुड कॉप बैड कॉप स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करेंगे उसे समझाने के लिए, क्योंकि बाकी सब भी जानते थे कि ये सब वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं। जॉगबोंग से उसके फादर बोलते हैं कि वो सारी काउस बेच देंगे ताकि वो लोन चुका सके, और वो उसे टॉन्ट मारते हैं अपनी टाउन वाली जॉब को छोड़ के आने के लिए। फिर जॉगबोंग ये मान चुका था कि उसने अपनी पावर्स कम्प्लीटली लूज कर दी है और वो ये सोच रहा था कि वो काउंटर्स के लिए किसी भी काम का नहीं है अब। सो इवन सब उसे मनाने की कोशिश भी करते हैं, तब भी वो नहीं कन्विंस होता है और फिर सब वहाँ से चले जाते हैं। पर सबको जियोंगबोंग की आदत हो चुकी थी। मिस्चू युंग में बात करती है, पर युंग में सब एक्सेप्ट कर चुके थे जियोंगबोंग का डिसीजन। पर सुमन डिसाइड करता है कि वो उसे वापस मनाने जाएगा और हाना भी उसके साथ जाती है। दूसरी तरफ जियोंगबोंग अपने फादर का ध्यान रख रहा था। उसे पता था वो जल्दी कोमा में जाने वाला है क्योंकि वो काउंटर नहीं रहेगा, इसीलिए वो उन्हें बोलता है कि आप काउस बेच के लोन चुका दो और बचे हुए पैसों से खुद का ध्यान रखना और कहीं अच्छी जगह घूमने चले जाना। पर उसके फादर उसे डांट देते हैं और वो उसे बोलते हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी चीज बोलते हुए। तुम खुद के पैसे कमाने की जगह काउस बेचने की बात कर रहे हो। तुम्हें सियोनसिक से कुछ सीखना चाहिए, जो कि विलेज हेड का बेटा था जिसका अच्छा खासा काम चल रहा था। और फिर वो अपने फादर से गुस्सा होकर बोलता है कि अगर इतना ही पसंद है तो उसे अपना बेटा बना लेते, और वो वहाँ से चला जाता है। और एक फार्म में बैठे बैठे उसे काउंटर्स का ध्यान आता है, पर वो सोचता है कि नहीं, बेटर है कि मैं पीछे मुड़ के ना देखूं, मुझे वैसे भी मरना ही है तो शांति से मर जाता हूँ, यही सबके लिए बेस्ट होगा। और तभी उसके फादर उसे एक काम बोलते हैं जिसके लिए वो विलेज हट के घर पे जाता है, जहाँ उनका बेटा सियोनसिक उन पे हमला कर रहा
था एक प्रॉपर्टी के लिए और जियोंगबोंग उन्हें बचाने की कोशिश करता है और युंग में जोंगबोक की हालत खराब हो जाती है। वो जियोंगबोंग को मना करता है इस मसले में पड़ने के लिए, पर जियोंगबोंग विलेज हट को बचाने की कोशिश करता है, पर ये इविल स्पिरिट उसे ओवर पार कर लेती है और तभी जियोंगबोंग के फादर भी वहाँ आ जाते हैं जो उसे बचाने के लिए उस इविल स्पिरिट पे हमला करते हैं, पर सियोनसिक उन्हें नॉकआउट कर देता है और इसी हाथापाई में जियोंगबोंग को वापस लग जाती है, जिसकी वजह से उसकी शक्तियाँ वापस आ जाती हैं और इस बार वो पावरफुल भी था। हाना और सुमन भी वहाँ पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं जियोंगबोंग उस इविल स्पिरिट को मार रहा है और जियोंगबोंग उस इविल स्पिरिट को नॉकआउट कर देता है। फिर सुमन और हाना उसे चेयर करते हैं। वो बहुत खुश थे कि जियोंगबोंग की ताकत वापस आ चुकी है और फिर सुमन उसे सिखाता है एक इविल स्पिरिट को समन करना। युग में उसे विगन मिलती है जो उस डीमन को इटर्नल प्रिजन में डाल देती है और वहाँ जोंगबोक आ जाता है जो जियोंगबोंग को गले लगाकर और रोने लग जाता है और वो उसे बड़ा भाई बोलता है और थैंक्स बोलता है, जिसके लिए जियोंगबोंग उसे बोलता है कि वो उसका बड़ा भाई कैसे हुआ। देन वो बताता है कि वो 21 ईयर्स का ही है और फिर जियोंगबोंग उसे पुचकारते हुए चुप कर आता है। फिर जियोंगबोंग और उसके फादर एक हार्ट वार्मिंग मोमेंट शेयर करते हैं। उन दोनों के शूज फटे हुए थे पर वो एक दूसरे के लिए शूज लेके आए थे और जियोंगबोंग के फादर उसे बोलते हैं कि चाहे बच्चे कैसे भी हो तब भी पेरेंट्स नहीं विश करते कि उनके बच्चे कोई और होते। और फिर जियोंगबोंग उन्हें बताता है कि वापस वो अपनी जॉब ज्वाइन करने वाला है। गैली पिलगुआंग को बताती है जोसियोक के बारे में कि उसने हाना की मेमोरीज में जोसियोक को देखा है जो कि अपनी वाइफ के लिए रो रहा था और सुमन भी वहीं पे था जब मिंजी की डेथ हुई और पिलगुआंग समझ गया था कि जोसियोक सुमन से कनेक्टेड है। दूसरे साइड जोसियोक स्ट्रगल कर रहा था उस डीमन को कंट्रोल करने में जो उसके अंदर था और वो जोसियोक को बार बार टॉन्ट मार रहा था जब वो कोर्ट के लिए तैयारी कर रहा था। गामोतक भी कोर्ट में जाने के लिए तैयारी करता है और मिस्चू और जंगमूल उसे मोटिवेट करते हैं सब ठीक होगा और जंगमूल ने टॉप लॉयर रखा है जोसियोक के लिए। फिर काउंटर्स जाते हैं कोर्ट में और पिली और ग्वांग भी वहाँ पे आ जाते हैं। सब कुछ सही जा रहा था। गामोतक ने बोला जोसियोक उसे मारना नहीं चाहता था बल्कि वो तो बार बार बोल रहा था कि कैसे कोई किसी इंसान को मार सकता है। एंड तभी जोसियोक की स्टेटमेंट देने की बारी आती है और वो बोलता है कि अगर मैं वापस जाके अपना डिसीजन बदल सकता हूँ तो मैं खुशी खुशी सीईओ पार्क को मार देता। फिर जोसियोक सुमन की तरफ देख के और उसे घूरने लग जाता है। पिलगुआंग रियलाइज कर लेता है कि क्या हो रहा है और पीछे से स्मर्क करता है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ये था एपिसोड 4 ऑफ अनकनी काउंटर सीजन 2। आई होप यू एंजॉयड दिस एपिसोड। सीजन 1 की एपिसोड वाइज एक्सप्लेनेशन मेरे चैनल की अनकनी प्लेलिस्ट में है एंड इफ यू आर इनटू के ड्रामास एंड एनिमेज देन डू सब्सक्राइब।